नक्सली अब मोबाइल से भी डरने लगे हैं। बताइए, कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई थी, आपको दिखाई थी ना, कि नक्सलियों के क्षेत्र में, जहां नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं, वहां टावर लगाए जा रहे हैं और टावर लग रहे हैं तो मोबाइल आ रहा है, मोबाइल आ रहा है तो लोग जागरूक हो रहे हैं। अब इससे नक्सली डर गए। बदलते बस्तर की तस्वीर को नक्सली बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लगातार होते नुकसान से नक्सली बौखला गए हैं और अब अपना गुस्सा निर्दोष आदिवासियों पर निकाल रहे हैं। जिस तरह से लाल आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, नक्सली डरे हुए हैं। इससे नक्सली बहुत कमजोर हो गए हैं और नक्सलियों का डर खत्म हो रहा है। ऐसे में दहशत फैलाने के लिए नक्सली सरकारी कर्मचारियों और पढ़े लिखे युवाओं को निशाना बना रहे हैं और लगातार शिक्षा दूतों की हत्या कर रहे हैं। इस साल नक्सली बीजापुर और सुकमा जिले में 9 शिक्षा दूतों की हत्या कर चुके हैं। सोचिए, इनकी क्या गलती थी भाई। दोनों तस्वीरों को देखिए। 30 अगस्त को नक्सलियों ने बीजापुर जिले में एक और शिक्षा दूत की हत्या कर दी। शिक्षा दूत कल्लू ताती गंगालूर क्षेत्र के नेंद्रा में तैनात थे। शाम में स्कूल से लौटते वक्त नक्सलियों ने उनका अपहरण किया, फिर धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके पहले 27 अगस्त को नक्सलियों ने सुकमा जिले में शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की हत्या कर दी थी। रात में नक्सलियों का एक दल लक्ष्मण बारसे के घर पहुंचा और धारदार हथियार से हमला कर उसकी जान ले ली। शिक्षा दूत यानी कि घोर नक्सल प्रभावित इलाकों के शिक्षक, जहां ना सड़क पहुंची ना ही शिक्षा। बताइए, वहां ये बेचारे आदिवासी बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाते हैं। वहां ये शिक्षा दूत जाते हैं जहां जाना भी मुश्किल है। बहुत कम सुविधाओं के बीच अंदरूनी इलाकों के बच्चों का भविष्य बनाने वाले अंतिम व्यक्ति यही शिक्षा दूत हैं। नक्सली इन शिक्षा दूतों को लगातार धमकी दे रहे थे, लेकिन शिक्षा दूत अपनी जान की परवाह किए बिना अपना फर्ज निभाते रहे। हत्या को लेकर क्या कह रहे हैं बीजापुर के एडिशनल एसपी रविंद्र कुमार मीना, सुनिए। नक्सलवादी चाहते हैं कि आदिवासी बच्चे पढ़े लिखे नहीं, उनका विकास ना हो, इसलिए वो लगातार शिक्षा दूतों का निशाना बना रहे हैं। क्योंकि शिक्षा से लोगों में जागरूकता आती है और लोगों में नक्सलवादियों की जो भ्रामक और जो खोखली विचारधारा है उसकी असलियत सामने आती है, जिससे लोग समाज की मुख्य धारा की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। उसी वजह से नक्सलवादी बौखला कर ये मासूम निर्दोष लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। इन दोनों हत्याओं के पीछे की वजह बहुत हैरान करने वाली है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि शिक्षा दूतों के मोबाइल इस्तेमाल करने से नक्सली बौखलाए हुए हैं और मुखबिरी का आरोप लगाकर, सोचिए, इन पर मुखबिरी का आरोप लगाकर उनकी हत्या कर रहे हैं। नक्सली शिक्षा दूतों पर नजर रखते हैं और अक्सर मोबाइल छीन लेते हैं, फिर मोबाइल की छानबीन करते हैं। ऐसे में अगर मोबाइल में पुलिस या सरकारी व्यक्ति का नंबर मिल जाता है तो मुखबिर होने का आरोप लगाकर हत्या कर देते हैं। मतलब मोबाइल से नक्सलियों को डर लगने लगा है। मोबाइल टावर योजना के तहत बस्तर में 160 से ज्यादा टावर लग चुके हैं, जिससे कई गांवों के हजारों लोगों को फायदा मिल रहा है। अंदरूनी इलाकों में बढ़ती जागरूकता और बेहतर कनेक्टिविटी से नक्सली परेशान हैं, क्योंकि मोबाइल के जरिए बस्तर के युवा बाहरी दुनिया से जुड़ रहे हैं और नक्सलवाद का विरोध कर रहे हैं। शिक्षा दूतों की हत्या पर क्या कह रहे हैं बस्तर आईजीपी सुंदरराज और पूर्व डीजीआर के बीच, सुनिए। विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या मोबाइल फोन वाला इस्तेमाल करके बाहर की दुनिया में जुड़े रहने का इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है। ये बिल्कुल इन सब आरोप निराधार है। ये सभी ग्रामीण और शिक्षा दूत क्षेत्र की जनता का विकास के लिए, इस इलाका में जो शांति के लिए काम करने वाला जो व्यक्ति है, उनको इस प्रकार का क्रूर तरीके से हत्या करना बिल्कुल निंदनीय है। और बस्तर पुलिस द्वारा क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बल द्वारा इस प्रकार का घटनाक्रम में शामिल हर एक कैडर को, हर एक माओवादी सहयोगी को शिनाख्त करके कठोर कार्रवाई करेगा। इसमें तो केवल फ्रस्ट्रेशन है, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और ये उनको भी क्लियर होता जा रहा है। अब देखिए, इनके सबसे बड़ा इनका लीडर मारा गया, उसके बाद जो राज्य स्तर के इनके लीडर्स हैं, ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि कुछ मारे जा रहे हैं, कुछ सरेंडर कर। तो इसीलिए प्रतिबंध जो है, इस प्रकार की कार्रवाइयाँ जो पहले भी नक्सलियों ने की हुई हैं, तो मुझे लगता है अब जैसे जैसे टावर्स बढ़ेंगे, कहाँ तक बंद कराएंगे, इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव अब अंदरूनी इलाकों में जहाँ सुरक्षा बलों की पहुँच कंपेरेटिवली थोड़ी कम है, वहाँ पे इसका असर हो सकता है। बाकी जगह में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसका अंतर पड़ेगा। बस्तर में नक्सलियों की गिनी चुनी सांसें ही बची हैं। नक्सलियों की हिंसा जल्द ही खत्म होने वाली है। हमारे जवान मार्च 2026 तक लाल आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। फिर ना ही नक्सली होंगे और ना ही उनका आतंक। संजय
मोबाइल से भी घबराने लगे हैं। जो आप मोबाइल ये देख रहे हैं ना, इसी मोबाइल से आप व्हाट्सअप करते हैं और ये खबर हम तक भेज देते हैं और इसी से घबरा रहे हैं अंदर। और बताइए, शिक्षा दूत, सोचिए हम और आप नक्सल प्रभावित इलाकों में गए हैं, कार से जाओ, फिर कार को खड़ी करके बाइक से जाओ, फिर बाइक को छोड़ के पैदल जाओ और कई किलोमीटर अंदर जाओ, तब फिर दिखते हैं गांव वाले, और वहां जाके ये शिक्षा दूत पढ़ा रहे हैं और नक्सली उन्हें मार रहे हैं। संजय, देखिए जब हमारा चैनल लॉन्च हुआ था तो हमने पहली स्टोरी ही शिक्षा दूतों पर की थी। बस्तर में साल 2005 से 2010 के बीच में नक्सलियों ने लगभग 250 स्कूल बंद कर दिए थे, उनके स्कूल भवनों को तोड़ दिया था। इसके बाद लगभग 10 से 15 साल तक उस इलाके में कभी स्कूल ही नहीं खुल पाया। ऐसे में पूरी की पूरी एक पीढ़ी है जिसने स्कूल का चेहरा नहीं देखा। अब जब इस इलाके में शिक्षा दूत जैसी नई प्रणाली लाई गई, जिसमें गांव का युवक ही, जो वहीं का आदिवासी युवक है, जो वहां का लोकल है, वो वहां जाकर एक झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाता है और उसमें जो गांव के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देने की कोशिश करता है। इस पहल को भी नक्सलियों की नज़र लग गई है और देखिए नक्सलियों ने बीते दिनों 9 शिक्षा दूतों की हत्या कर दी है। ये सारे शिक्षा दूत जो हैं वो बस्तर के ही रहने वाले थे, बस्तर के आदिवासी युवक थे। ऐसे में जो नक्सली आदिवासियों के जल जंगल जमीन की हित की बात करते हैं, देखिए वही नक्सली जो है उन आदिवासियों को मार रहे हैं। दूसरी ओर कल हमने एक खबर दिखाई कि मनकेली गांव में नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी, जो बीजापुर से लगा हुआ गांव है। उस युवक ने 15 अगस्त में तिरंगा फहराया था। इससे पहले नारायणपुर में नक्सलियों ने ऐसे ही किया था। ये वही मनकेली गांव है जहां आज जब फोर्स गई तो फोर्स को वहां से 10 किलो का एक आईडी मिला। यानी पहले नक्सली इस तरह की हत्या करते हैं और उन्हें पता है कि जवान यहाँ आएंगे तो उनको भी निशाना बनाने नक्सली इस तरह से आईडी लगाते हैं। तो ये नक्सली जो है ये अब बौखला गए हैं। नक्सली अपना गुस्सा जो है वो मासूम निर्दोष आदिवासियों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि इनका जो बड़ा नेतृत्व जो है, जो सबसे ऊपर के नेता थे, वो लगातार मारे जा रहे हैं। मारे ही नहीं जा रहे, वो अब डर कर दूसरे राज्यों में जाकर सरेंडर भी कर रहे हैं। यही वजह है कि जो नीचे का मिलिशिया कैडर है, संजय, मनकेली गांव का आपने जिक्र किया है तो 2 मिनट ले लेता हूं मैं। मनकेली गांव मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं दर्शकों के बीच में एक अपने अनुभव को साझा करना चाहता हूं। संजय, आप जुड़े रहिएगा, फ्रेम यही रखिएगा। मनकेली गांव मुझे लगता है 8 साल पहले मैं गया था और तब मैं बाइक से गया था और पहली बार मुझे नक्सलियों का सामना मनकेली गांव में ही करना पड़ा था, क्योंकि वहां मैं इसलिए गया था कि देखने गया था कि राशन मिलता है कि नहीं। और ये जो शिक्षा दूत वाली खबर है ना, कहा जाता है कि मनकेली के अंदरूनी इलाकों में वहां ये पूरे नक्सलियों की पाठशाला भी चलती थी। तो मैं वहां गया था। मुझे याद है बीच रास्ते में ब्लास्ट हुआ था, जेसीबी को जलाया गया था और मैं पहुंच गया बाइक से 7-8 साल पहले, आपको बता रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ संजय, मैं जब वहां गया तो 4 लेवल पे मुझसे पूछताछ हुई। मुझसे ये पूछा गया आप कहां से आए हैं, कहां जाएंगे। अच्छा, उस समय जिज्ञासा थी मेरे मन में, मैं भी चला गया। वहां एक गांव में शादी हो रही थी, फिर उन लोगों ने चावल और ये सब खिलाया उलाया। फिर उसके बाद उनकी एक परंपरा थी, बहुत सारे ड्रेस में भी लोग खड़े थे। तो ये मनकेली गांव, फिर मैं लौट के आया तो मुझे जिला प्रशासन ने कहा भी, उस समय डॉक्टर अय्याज तंबोली कलेक्टर हुआ करते थे बीजापुर के, उन्होंने कहा कि यार कहाँ चले गए थे, मनकेली क्यों चले गए थे, इस गांव में तो जाना मनाही है, कुछ देर पहले ही वहां ब्लास्ट हुआ है, कुछ दिन पहले। तो संजय, ये मनकेली गांव का जिक्र किया आपने तो मुझे लगा कि आपसे बातचीत हो जाए, आप और हम बहुत सफराज कुछ बोलना चाह रहे हैं आप। मैं इस पे एक चीज ऐड कर दूं। आपने जब मनकेली गांव का जिक्र किया, देखिए गंगालूर के रास्ते पे बीजापुर से बिल्कुल लगा हुआ ये गांव है, लेकिन इस गांव पे जब आप जाते हैं तो आज भी, मैं भी कुछ दिनों पहले इस गांव में गया था, तो संजू जो मेरा कैमरामैन है और मेरी जो है कपड़े उतार के तलाशी ली गई थी। देखिए ऐसा पुअर्ती में भी आज तक नहीं हुआ। ये गांव जो है ये इतना बदनाम है, बिल्कुल बीजापुर से लगा हुआ है, लेकिन वहां पर स्थिति आज भी काफी खराब है। और देखिए यही वजह है कि एक पढ़ा लिखा युवक था जिसकी कल हत्या कर दी गई, इसी बात पर कि वो मोबाइल चलाता है। 15 या 16 किलोमीटर की दूरी है, 15-16 किलोमीटर की दूरी है, पर वो पगडंडी जैसे रास्ते हैं। संजय, बहुत शुक्रिया आपका, बातचीत होगी इस पर, बहुत धन्यवाद।